का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रुकू तीसरा तर्जुमा। माजरत थोड़ा सा देर हो गई, टाइम पे नहीं कर पाया। जिंदगी में दीन और दुनिया दोनों मामला चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। अफसर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरा रुकू तर्जुमा। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग होकर गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तौक़ा इसी सूरत हो सकती है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुंचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब हमने अपने बंदे पर उतारी है, यह हमारी है ही नहीं, तो इसके मन एक ही सूरत बना लो, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और यकीनन नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर जो मुहैया की गई हैं मुनकिरीन हक के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि यह हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत मान लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे अख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसकी तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वह हर चीज का इल्म रखने वाला है। चलो जी, ये तो हो गया तर्जुमा। तीसरे रुकू का गुफ्तगू टॉपिक, तीसरे रुकू की सूरह बकरा के हवाले से जी। थोड़ा बहुत आप कर लें, फिर आगे का मैं कर लूंगा। सर मेरा ख्याल है कि डिस्कशन करनी चाहिए। डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन के हवाले से अल्लाह ताला ने शुरू में तो ये बोला है कि बंदगी इख्तियार करो रब की जो तुमसे और तुम्हारे पहले से लोगों के आगे गुजरे हैं उनका रब है, मतलब अल्लाह सबका ही रब है। यहाँ पे ये जुमला कहने की क्या जरूरत है कि तुमसे और तुम्हारे पहले जो लोग गुजरे हुए उन सबका खालिक है, मतलब हमसे पहले की जो मुख्तलिफ लोग हैं, मज़ाहिब हैं और नबी जो आए वो उन सारी चीजों के कौम जो आई, बिल्कुल वो उन सब की तरफ अल्लाह ने किया। अच्छा, फिर वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी और हर तरह की पैदावार निकाल के तुम्हारे लिए रिस्क वहां पहुंचाया। तो ये सारी चीजें अल्लाह अपने मुताबिक बता रहा है कौन है अल्लाह। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि उसने ये सारे सवाल किए थे ना, तो उस पे तो वो हर चीज का कहता था मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं जिंदगी बख्श सकता हूँ। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल के दिखाओ, तो वहां पे वो सरेंडर कर गया था। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक बताई हैं कि जब आप पूछते हो कि अल्लाह कौन है, तो अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, पानी बरसाया और हर तरह की पैदावार का, मतलब एक ही जमीन से मुख्तलिफ तरीके के फल, मुख्तलिफ जायका, मुख्तलिफ रंग, ये सारी चीजें पैदा करने वाली जात वो तुम्हारे रब की जात है।
बगैर बादल के पानी बरस जाना, अल्लाह की ज़ात। चल, अगर तुम्हें समझ में शक है कि किताब हमने अपने बंदे पर उतारी ये हमारी है या नहीं, तो उसके मन एक ही सूरत बना के ले आओ, अपने सारे हमनवाओं को बुला लो और ये सारी चीजें करने। उस हवाले से कही है कि चैलेंज दे दिया कुरान के हवाले से। लोगों ने मतलब ये कहना शुरू किया कि तो अल्लाह ताला ने अपनी वैधानियत की लिखा कि अगर तुम्हें कोई शक है तुम इसके बदले मुकाबले कोई एक ही सूरत बना के लिया। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, आगे है कि नहीं कर सके जो मुनकरीन है, जो वो तो आज तक कायम है ना। ये चैलेंज कुरान का जो है ये आज तक कायम है। ये वो जो कहते हैं ना कि जी कोई निशानी, जिंदा निशानी, तो कुरान की ये जिंदा निशानी है कि वो जो चैलेंज 1400 साल पहले दिया गया, आज तक कोई उठ के ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये सूरत हमने बिल्कुल उसके मद्दे मुकाबिल बना दिया। ये उस चैलेंज के वजह से हो गया। और इसमें ये अकेले नहीं, सब मिल जाओ, सारे मुनकरीन हो गए, सब मिल जाओ, लेके आ जाओ। नहीं कर सकते, और फिर क्योंकि नहीं कर सकते तो डर जाओ, तो डरो तो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे, ईमान ले आओ। और डरो आग से जिससे इंसान और पत्थर, उससे डराया गया है कि जी इंसान और पत्थर को भी उस आग से डरना है। तो इंसान का तो समझ में आ गया, क्योंकि वो अजियत होगी, जलाने का मतलब अजियत है। फिर वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि जी खाल उतरेगी, फिर जली पड़ेगी, सारी चीजें होंगी। पत्थर का क्या है? पत्थर बुद्ध की तरफ इशारा है। जो लोग बुतों की परस्तिश करते हैं तो वो उनके इंसानों के साथ वो बुद्ध और बुद्ध की परस्तिश करने वाले भी ईंधन होंगे। तो इंसान को तो जलाने का मतलब हो गया तकलीफ हो रही है, वो तो उसको समझ में आया ना। पत्थर को जलाने को या बुद्ध को जलाना, बुद्ध को क्या तकलीफ होगी? बुद्ध को तो कोई इसी नहीं है, उसमें तो कोई नर्व्स नहीं है जो जलेंगी और उसको तकलीफ होगा। वो तो बस कोयला है, काला हो जाएगा। ठीक है, आप क्या इशारा है मतलब पत्थर से? पत्थर बुद्ध, ये मतलब वो साइकोलॉजिकल पेन है। मतलब वो जो उस बुद्ध के मानने वाले हैं, वो जब अपने बुद्ध को देखेंगे कि वो जल रहा है तो जिस्मानी तकलीफ तो उनको हो रही है, इनकी वो परस्तिश करते आए हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर, नफ्सियाती तकलीफ भी होगी। अच्छा, ये पत्थर और ये भी एक इस्तारा है ना, एक तमसील, एक मिसाल बताई गई है कि जी ऐसा ऐसा होगा। अब वो पत्थर की जगह पे बहुत से लोग हो सकते हैं, मतलब आपने अल्लाह को छोड़ के जिससे मांग रहे हो, सूरज है, सांप है, मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ चीजों को बुत बनाया जाता है। तो फिर वो पत्थर की जगह वहां पे जिस चीज से आपको खुदा के तौर पर रखते हैं, जो करते हैं, हाँ, जिसके मतलब अल्लाह के अलावा जिसको अल्लाह के अलावा किसी से मांगोगे तो वो आप शिर्क में चले जाओगे। और यहाँ पे वो जिसको मांगोगे उसको भी बुलाया हुआ है। लेकिन मजहब इस्लाम में ये है कि जो हमारे यहाँ जैसे दरबारों में है, उधर उधर जाके लोग सजदा भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने अकीदत में सजदा किया हुआ है। तो अकीदत में भी सजदे का इजाजत नहीं है, ऐसी मांगने का अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं मांग सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वली तो वो या अल्लाह का बंदा जो है, जो उस मजार में है, वो तो जन्नत में मजे से, ठीक है। लेकिन जो उससे मांग रहा है उसको वहां पे बोला जाएगा, फरिश्ते उसको बोलेंगे फिर, ले जी बोला आपने पीर में, ले मजे। खैर चल, यहां पे इसको क्लोज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ये पैगंबर जो इस किताब पर ईमान ले आए, अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके ऐसे बाग हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। मतलब यहाँ पे ये जन्नत के हवाले से सारी चीजें हैं कि जी नहरें होंगी, फल है तो फल भी वही है जिसको देख के बंदे ये बोलेंगे कि जी ऐसे फल तो हमने दुनिया में खाए थे। मतलब दुनिया भी तमाम चीजें आपको, नेमतें जो है वो सारी वही वहां पे भी जन्नत में मिलेंगी। अच्छा, इसकी जब तफसीर वगैरह और तफसीर में जाएंगे तो देखने में वही होंगे, लेकिन जायका ऐसा जायका हमने कभी नहीं खाया, तो ये जायके के लिहाज से फर्क होगा। अच्छा, उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी। अच्छा, पाकीज़ा बीवियां, यहाँ पे बीवी नहीं बोला अल्लाह ने, सिग्नल नहीं है, हो सकता है कलेक्टिवली जो है, नहीं सिंगल के लिए नहीं इशारा हो। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी।
इस पे हम बाद में बहस करेंगे, छोड़ देंगे हाँ, इसको। अभी